हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो वीकली बेसिस पे हमारी एनालिसिस रहती है, जहां पे वीकली बेसिस पे कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो वॉल्यूम यानी कि एक हाई वॉल्यूम के साथ मल्टीपल ईयर का जो ब्रेकआउट हुआ है या तो मल्टीपल वीकली का ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम के साथ। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की हम एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम दिख रहा है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पे बायर जो है इंटरेस्टेड है और जो मल्टीपल लेवल जो था, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। तो उसका एक यहाँ से मीनिंग्स निकल के आता है कि ये स्टॉक अभी अच्छी खासी अपसाइड मूव के लिए रेडी हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ 5 स्टॉक्स की आज हम एनालिसिस करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और समझना है कि कैसे स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे फाइंड करना है, कैसे लेवल को मार्क करना होता है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, समझना है और साथ में लाइक करना जरूर से ना भूले। तो अभी हम चलते हैं और साथ में बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, ना ही कोई यहाँ पे बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहां देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारे लिस्ट में आया है वो स्टॉक्स कौन सा है। तो फर्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है BEPL यानी कि बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। ऑलरेडी मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए। देखा जाए तो ये जो लेवल है 2018 का लेवल है और ये जो लेवल है वो अराउंड है 2021 का। और यदि देखेंगे तो लास्ट यहाँ पे 4 से 5 वीक उसी रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। पहले यहाँ ब्रेकआउट हुआ, वापस एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ जिसकी वजह से डाउन साइड दिया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, एक छोटी सी रेंज बनाई जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट था, यानी कि 2000 का जो रजिस्टेंस था उसके पास मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे रजिस्टेंस लिया। देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉपरली एक डाउनफॉल दिख रहा था वॉल्यूम के अंदर, लेकिन इस वीक के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, यानी हाई वॉल्यूम दिख रहा है। साथ में देखा जाए तो एक राउंडिंग पैटर्न के साथ यहाँ पे कर्व पॉइंट हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो अपसाइड के लिए हमारा टारगेट कब रहता है कि पहला टारगेट हमारा मोस्ट ऑफ ये टारगेट रहता है, जितना यहाँ डिफरेंट है उतना अपसाइड का टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट जो रहेगा ये जो डिफरेंट है उतना हम टारगेट रख सकते हैं। साथ में बताना चाहूंगा, जब भी कोई मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होता है, लॉन्ग टर्म का जो रजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे कैसी मूव मिलती है इसी स्टॉक्स के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले भी आप देखेंगे ये स्टॉक्स का पहले यहाँ पे एक हाई लगाया था अराउंड, देखिए जब उसका IPO आया था उसके बाद जब लिस्टेड हुआ था 2005 के अंदर। ठीक है, अराउंड ये हाई था, उसके बाद उसने एक छोटा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी लिया था। आप देखिए यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लिया था, ये जो लेवल था, और इसी लेवल के आसपास आप देखिए मल्टीपल टाइम क्या किया, यहाँ पे फिर से उसने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, इसी स्टॉक्स के अंदर आप देखिए यहाँ पे, थोड़ा मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2005 में लिस्टेड हुआ, उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला, वापस उसी लेवल को यहाँ पे रिट्रेस किया अराउंड 2010 के अंदर, उसके पास यहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया। लेकिन जब 2017 में देखिए उसके पास फिर से यहाँ पे प्रॉपर रेंज था और उसका ब्रेकआउट हुआ है। अब आप देखेंगे तो यहाँ से उसने कितनी अच्छी खासी एक मूव देखने को मिली हुई है। मैं इसको मंथली चार्ट पे बताता हूँ जिससे आपको प्रॉपरली पूरा चार्ट जो है दिखेगा अच्छी तरह से। देखिए, यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये जो लेवल ब्रेकआउट था उसके बाद आप देखिए यहाँ से कितना मूव मिला है, अराउंड 119 पॉइंट। यदि हम डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा लेवल था, अराउंड 26 पॉइंट के आसपास का था, और उससे यहाँ पे 3 गुना जितना प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि जब भी कोई मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट होता है वहां पे एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या किया था स्टॉक्स ने, वापस यहाँ पे रिट्रेस किया, इस लेवल पर सस्टेन किया, फिर अच्छी मूव दी, वापस इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। तो जरूर से इस स्टॉक्स को ध्यान रखिए, आपके लिस्ट में होना जरूरी रहेगा ये स्टॉक्स। अभी जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स रहने वाला है वो सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड है। ठीक है, अभी इस स्टॉक्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 2 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट है, जहां पे मल्टीपल टाइम क्या किया था, पहले सपोर्ट लिया था। फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिलकर अपसाइड मूव मिला, फिर डाउनफॉल देखने को मिला, और फिर ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर अभी जाके इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। और वॉल्यूम देखिए तो यहाँ पे लास्ट तीन तीन वीकली चार्ट पे देखते हैं तो लास्ट 3 वीक से क्या कर रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे स्लो एंड स्टडी क्या कर रहा है,
बढ़ रहा है, यानी कि वीकली पे यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई दिख रहा है। तो इस सोच के अंदर हम कहाँ पे फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, तो नियर बाय हमारा फर्स्ट टारगेट ये हाई रह सकता है, और दूसरा टारगेट जो नियर बाय हम रख सकते हैं वो अराउंड यहाँ पे इस रेंज का टारगेट रख सकते हैं। यदि हम इस टारगेट को भी फॉलो कर सकते हैं जो 140 के 150 के आसपास रहेगा, यानी कि 95 से लेके 150 तक का हम टारगेट इस स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं आने वाले वीक में। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, यानी कि थर्ड स्टॉक्स है, वो है सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। ठीक है, इसका मैं वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स के अंदर भी यहाँ पे मैंने कुछ लेवल मार्क किए हुए हैं। ये लेवल मैंने मार्क जो किया हुआ है वो एज पर लाइन चार्ट के हिसाब से किया हुआ है, क्योंकि मल्टीपल चार्ट ऑप्शन दिए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है। लाइन चार्ट क्यों, देखिए एग्जैक्टली वहां से डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये एक लेवल है जो 156 का लेवल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से डाउनफॉल यहाँ पे एज पर लाइन चार्ट हमें यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला था। फिर यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर अच्छी मूव देखने को मिली। वापस यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक बार से ब्रेकडाउन किया और डाउनफॉल देखने को मिला। और यही जो लेवल था जहां से फिर सपोर्ट लिया और एक वापस एक अच्छी मूव देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। तो एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो इस स्टॉक को ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस था 156 का, क्योंकि इसने एक बार तो यहाँ ब्रेकआउट किया था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, वापस यहाँ मल्टीपल टाइम क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर डाउनफॉल दिया। अब जाके यहाँ पे यानी कि 2022 का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। वॉल्यूम भी एक अच्छी खासी दिख रही है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम इस सोर्स के अंदर भी देख सकता है। एक छोटा सा हम टारगेट फर्स्ट यहाँ पे ये रख सकते हैं जो अराउंड 230 के आसपास रहेगा। यदि इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारे लिए ऑल टाइम हाई रहेगा 300 प्लस का टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को भी आप अपने लिस्ट में जरूर से रखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिए, देखते रहिए और साथ में समझते रहिए कैसे करना है स्टॉक्स को एनालिसिस, वो आपको जरूर रहेगा जो आपके आने वाले एनालिसिस में भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है लाइका लैब्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। तो पहले मैं यदि मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ तो थोड़ा यहाँ पे क्लियर होगा आपको जो चार्ट का लेवल्स। आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स का फर्स्ट हाई जो लगाया था देखेंगे तो 2000 के आसपास यहाँ पे 1999 और 2000 के आसपास एक हाई लगाया, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला। वापस उसने यहाँ 2016 में फिर से उसी हाई को रिटेस्ट किया, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला, फिर यहाँ पे उस स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन आप देखेंगे तो एक दूसरे वीक और तीसरे वीक में देखिए पास क्या किया, फिर से यहाँ पे रेंज बनाया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक रेजिस्टेंस था 152 का, उसका ब्रेकआउट हो चुका लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्ली एक रेंज बनाया। वापस उसी रेंज के पास फिर से यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहा है और अब जाके यहाँ पे 2024 के अंदर फिर से एक बार उस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है उस लेवल को। अभी हम वीकली चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं छोटी रेंज के अंदर क्या है। देखिए वीकली बेस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी वॉल्यूम दिख रही है, 2019 से लेके अभी तक ऐसी कोई वॉल्यूम नहीं दिखने को मिली। तो ये स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, अच्छी खासी मूवमेंट आने वाले दिनों में मिल सकती है, जहां पे नियर बाय हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 200 से लेकर 210 का टारगेट रख सकता है। दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे अराउंड 250 तक का भी हम टारगेट देख सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप जो है अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा और हो सके तो आपके चार्ट के अंदर भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है यानी कि हमारा जो लास्ट स्टॉक्स है, ठीक है, वो है एशियन ग्रेनेटो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब ये स्टॉक्स के अंदर भी मैंने एक लेवल ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होता है और आप प्रॉपर वीडियो देखते नहीं है, क्योंकि 12 मिनट का वीडियो भी होता है वहां पे सिर्फ 2 मिनट का व्यूज आता है, यानी कि आप एवरेजली सिर्फ 2 मिनट वीडियो देख रहे हैं। तो मैं हो सकता है उतना शॉर्ट के अंदर प्रॉपर आपको समझा सकूं, आपको दिखा सकूं, ऐसे ही वीडियो बनाने के प्रयत्न करता हूं। लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर टाइम है तो जरूर से वीडियो फुल देखिए, पूरा देखिए और समझिए कि कैसे लेवल यानी कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे कैपेनल ये राउंडिंग पैटर्न ड्रॉ करते हैं, कहाँ से कौन सा लेवल मैच करना होता है, वो सब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इस स्टॉक्स के अंदर देखते हैं, जब उसने ऑल टाइम हाई लगाया था उसके बाद एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था, क्योंकि ये लेवल जो था वो कौन सा लेवल था 92 के आसपास का। अब ये लेवल इंपोर्टेंट क्यों है कि इसी लेवल के पास मल्टीपल टाइम क्या किया था इस स्टॉक्स ने, यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन हुआ, सस्टेन नहीं किया, फिर से अपसाइड मूव करने के लिए यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन वो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, दूसरे वीक के अंदर नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जो पहले मल्टीपल टाइम जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो यहाँ ब्रेकडाउन हो गया और उसके बाद फिर से उसी लेवल को फिर से रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वो काम करने लगा।
यहाँ से एक रिजेक्शन मिला और वापस देखिए उसी रेंज के पास यहाँ पे मल्टीपल टाइम उसने लेवल यानी कि रेंज के अंदर मूव किया है। और आप देखेंगे तो उसी रेंज के अंदर कितने वॉल्यूम अच्छे खासे बन रहे, कोई भी ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम यहाँ पे हाई दिख रहा है। और लास्ट कैंडल जो इस वीक की है उसका वॉल्यूम बहुत ही हाई दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है अच्छा खासा दिख रहा है। अब यहाँ पे दो हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, एक सॉरी तीन। फर्स्ट वॉल्यूम हाई है, दूसरा यहाँ पे ये जो लेवल था जो पहले सपोर्ट था वो रजिस्टेंस था, वो रजिस्टर ब्रेकआउट हुआ है। और तीसरा ये जो ट्रेंड लाइन थी जिसका यहाँ पे मल्टी टाइम रजिस्टेंस ले रहा था उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं, यानी कि स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ वीक में, महीने में। तो एज ए स्विंग ट्रेडिंग या एज ए पोजीशन ट्रेडिंग इसमें हम यहाँ पे रख सकते हैं, वर्क लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जहां पे नियर बाय हमारा फर्स्ट टारगेट 130 का रह सकता है और दूसरा टारगेट जो रहता है वो नियर बाय यहाँ पे 190 से लेकर 200 तक का हम टारगेट अपसाइड के लिए रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई भी रीजन के कारण यदि फिर से डाउनफॉल यहाँ पे ब्रेकडाउन कर डाउन साइड में आ जाता है तो वेट करना है, यदि फिर से जब इसके ऊपर क्लोज करता है अच्छी वॉल्यूम के साथ तो फिर से हम री एंट्री स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, 5 स्टॉक्स थे जिसके अंदर अच्छी वॉल्यूम दिख रही है, अच्छा ब्रेकआउट है, जो स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस थे उसके ब्रेकआउट हुए, मल्टी ईयर के ब्रेकआउट है। तो यहाँ से एक अच्छी मूव आने वाले कुछ वीक में या मंथ में देखने को मिल सकती है। तो जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। साथ में आपके पास भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हो जिसके रिगार्डिंग आप कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहें तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। और साथ में वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ आपको अलग से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ लर्निंग पर्पज चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।